नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह राजस्थान भूगोल में वन एवं वन संरक्षण के बारे में रहेगी। वन व वन संरक्षण, वन एवं वन संरक्षण में हम राजस्थान के वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वन एवं वन संरक्षण की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत में वन विभाग की स्थापना, कि वनों के बारे में सबसे पहले जागरूकता कब आई। तो भारत में वन विभाग की स्थापना, सबसे पहले हमारे देश में वन विभाग की स्थापना कब हुई। वन विभाग की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में। कब हुई? 1854 ईस्वी में। 1854 में वन विभाग की स्थापना होती है भारत में। उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो गवर्नर होते हैं लॉर्ड डलहौजी। कौन होते हैं? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में सन 1854 ईस्वी में हमारे देश भारत देश में वन विभाग की स्थापना हुई थी। हमें पढ़ना है राजस्थान के वनों के बारे में। तो राजस्थान में वन विभाग की स्थापना, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना राजस्थान में होती है सन 1949 ईस्वी में, 1949 में। आज़ादी के बाद, ये भी याद रखना, भारत में आज़ादी से पहले और राजस्थान में आज़ादी के बाद वन विभाग की स्थापना। भारत में आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार के समय लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854 ईस्वी में भारत में वन विभाग की स्थापना हुई। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना पूछे तो आज़ादी के बाद होती है 1949 में। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1949 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की गई। प्रथम वन नीति, वन विभाग की स्थापना तो हो गई। प्रथम वन नीति, इस स्थापना में एक नीति बनाएगी, प्रथम नीति। तो प्रथम वन नीति बनाएगी 1894 ईस्वी में। कब? 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में प्रथम वन नीति बनाएगी, वो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाएगी। और उसका उद्देश्य था कि वन नीति क्यों बनाएगी? इस वन नीति का उद्देश्य था कि वनों का संरक्षण किया जाए और ब्रिटिश जो सरकार है उसको राजस्व प्राप्ति होती रहे। वनों से जो भी उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनसे ब्रिटिश सरकार को राजस्व प्राप्ति होती रहे और वन संरक्षण किया जाए। ये इस प्रथम वन नीति का उद्देश्य था, जो कि 1894 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई। अब पढ़ते हैं प्रथम वन संरक्षण कानून के बारे में। प्रथम वन संरक्षण कानून। वन विभाग की स्थापना हो गई, प्रथम वन नीति बन गई। उस वन नीति का उद्देश्य था कि वनों का संरक्षण किया जाए, लेकिन वनों के संरक्षण के लिए भी बाद में कानून बनाया गया सन 1927 1927 ईस्वी में। और यह भी कानून किसके द्वारा पारित किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। यह प्रथम वन संरक्षण कानून संपूर्ण भारत के लिए था, संपूर्ण भारत के लिए। राजस्थान में कब बना? राजस्थान में प्रथम वन संरक्षण कानून राजस्थान में बनता है 1935 ईस्वी में। कब है? 1935 ईस्वी में। भारत में 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया और राजस्थान में प्रथम वन संरक्षण कानून 1935 ईस्वी में बनाया गया। राजस्थान में बनाया गया था अलवर रियासत में। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? अलवर रियासत से, क्योंकि उस समय राजस्थान रियासतों में बंटा हुआ था। तो अलवर रियासत से सन 1935 ईस्वी में प्रथम वन संरक्षण कानून की स्थापना हुई। इससे पहले राजस्थान में एक वन योजना बनती है, वनों के विकास हेतु योजना बनती है, वो बनती है 1910 में। कब बनती है? 1910 में।
उसकी शुरुआत होती है जोधपुर रियासत से, जोधपुर रियासत से। और प्रथम वन संरक्षण कानून अलवर रियासत सन 1935 ईस्वी में बनाया गया। अब अगला जो तथ्य है, अगला तथ्य है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? सन 1952 ईस्वी में। अब एक तो थी प्रथम वन नीति, एक तो थी प्रथम वन नीति, वो तो थी 1894 में। कब? 1894 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। अगर आज़ादी के बाद और भारत सरकार की ओर से देखें, 1947 में देश आज़ाद होता है, उसके बाद अगर भारतीय सरकार की तरफ से पढ़ें तो भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा थी, ये प्रथम भारत सरकार द्वारा सन 1952 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। कौन सी सरकार द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और 1894 वाली ब्रिटिश सरकार द्वारा। जो भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि 1894 में जो ब्रिटिश सरकार ने बनाई, उसका उद्देश्य था वनों का संरक्षण एवं राजस्व प्राप्ति। किसी न किसी नीति का कोई ना कोई उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इसका उद्देश्य था कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा 1952 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति बनाएगी और उस नीति का उद्देश्य था कि कुल भौगोलिक क्षेत्र, देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। ये कौन सी नीति का उद्देश्य है? प्रथम राष्ट्रीय वन नीति का, जो कि भारत सरकार द्वारा सन 1952 ईस्वी में बनाई गई। और इन तथ्यों के हिसाब से आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की स्थिति। ये कुछ तथ्य थे, प्रथम थे जो। और आज की क्लास में हम 17वीं भारतीय रिपोर्ट, 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट, कौन सी? 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021। 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 जो है वह प्रकाशित कब हुई? प्रकाशित हुई थी 13 जनवरी को। कब है? 13 जनवरी 2022। रिपोर्ट कौन सी? 2021 की 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021। कौन सा? 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021। आंकड़े प्रकाशित कब हुए? 13 जनवरी के दिन। साल कौन सा था? 2022। 2021 है, इसका मतलब 31 दिसंबर तक तो 2021 रहेगा। 31 दिसंबर के दिन होगी नहीं, उसके बाद होगी। तो 13 जनवरी को ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है 2022 में, जिसे 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के नाम से जाना गया है। और इसी के आधार पर हम आज संपूर्ण क्लास की चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है? 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान की स्थिति। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक वन विस्तार, सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले। सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले, जिले कौन कौन से हो गए? जिले होते हैं, एक नंबर पर आता है उदयपुर, एक नंबर पर आता है उदयपुर। 2 पर आता है अलवर, 3 पर आता है प्रतापगढ़। शुरुआत 3 जिले याद रखने,
सर्वाधिक वन विस्तार में उदयपुर का 1 नंबर है, अलवर ऊपर से 2 नंबर, प्रतापगढ़ 3 नंबर। ये सर्वाधिक वन विस्तार के जिले हैं। कौन से? सर्वाधिक वन विस्तार के। उदयपुर में है 2753.2739 वर्ग किलोमीटर। कितने भूभाग पर? 2753.39 वर्ग किलोमीटर पर उदयपुर में वन विस्तार है। इसे 2754 भी कह दो, 2753 भी मान लेना, पॉइंट अगर ना दिया हो तो 2754 वर्ग किलोमीटर पर उदयपुर जिले में वन विस्तार है कुल भौगोलिक क्षेत्र के। अलवर में है 1195, 1195.91%, 91 वर्ग किलोमीटर। और प्रतापगढ़ में है 1033.77 वर्ग किलोमीटर। ये 3 जिले प्रथम अग्रणी जिले हैं, 1, 2, 3। 1 नंबर पर उदयपुर 2754 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से राजस्थान में अपना पहला स्थान रखता है। दूसरा अलवर जिला है जो कि 1195.91 यानी 1196 भी लिख देना, 1196 वर्ग किलोमीटर के साथ राजस्थान में दूसरा स्थान। और इसी कड़ी में तीसरा स्थान है प्रतापगढ़ का। आंकड़े ना पूछे, जिले जरूर पूछे जाएंगे। जिले उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ सर्वाधिक हो गए। अगर यही जिले न्यूनतम देखें, अगर सर्वाधिक है तो न्यूनतम भी होंगे। न्यूनतम वन विस्तार कौन से जिले में होगा? राजस्थान के 33 जिलों में न्यूनतम वन विस्तार कौन से जिलों में है? एक तो हो गया चूरू पहला, दूसरा है हनुमानगढ़, दूसरा, और तीसरा है जोधपुर, तीसरा जिला जोधपुर। ये न्यूनतम की दृष्टि से आगे हैं, 33, 32, 31। ये प्रथम अग्रणी जिले, ये न्यूनता में प्रथम, कमी में प्रथम है चूरू अपना। चूरू वन विस्तार की दृष्टि से 1 नंबर रखता है, नीचे से 33वां स्थान है इसका। 1 नंबर का मतलब है 33वां स्थान, सबसे पिछड़ा हुआ जिला राजस्थान का चूरू हो गया। चूरू में 77.69 वर्ग किलोमीटर पर वन है। कितना? 77.69, 77.69 वर्ग किलोमीटर पर वन है चूरू जिले में। न्यूनता की दृष्टि से पहला स्थान हनुमानगढ़ का हो गया 92.97, 92.97 वर्ग किलोमीटर। और इसी कड़ी में तीसरा जिला हो गया जोधपुर। जोधपुर 109.25 वर्ग किलोमीटर के साथ नीचे से तीसरा स्थान, 31वां स्थान जोधपुर का है। वन विस्तार 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का। एक एक आंकड़े समझना। उदयपुर 1 नंबर, सबसे अच्छा जिला वन विस्तार की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान रखने वाला उदयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा प्रतापगढ़। विस्तार अगर न्यूनतम देखें, इनका विस्तार है न्यूनतम देखें तो चूरू नीचे से 1 नंबर, 33वां स्थान, सबसे पिछड़ा हुआ जिला 77.69% के साथ राजस्थान में निचले पायदान पर है। नीचे से 2 नंबर हनुमानगढ़ और तीसरा जोधपुर। ये तो है वन विस्तार की दृष्टि से। अब इन्हें वन प्रतिशत की दृष्टि से देखें। ये तो वन विस्तार हो गए संख्या के अनुसार। अगर यही आंकड़े प्रतिशत में बदले तो हमने विस्तार किस तरीके से पढ़ा कि चाहे जिले का क्षेत्रफल कितना ही हो, जिले का क्षेत्रफल कितना ही हो, लेकिन कितने क्षेत्रफल पर उसमें वन है। अगर प्रतिशत निकालें तो ये देखेंगे कि जिले का क्षेत्रफल कितना है और उसमें से कितने % क्षेत्रफल पर वन है। सर्वाधिक व न्यूनतम, वर्दी है तो कमी भी होगी, प्रतिशत ज़्यादा है तो कम भी होगा, न्यूनतम 1%। सर्वाधिक व न्यूनतम 1%। तो सर्वाधिक में सबसे पहले तो उदयपुर आना ही है। 1 नंबर पर कौन सा जिला? उदयपुर जिला। उदयपुर के बाद दूसरा स्थान आता है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ का वन विस्तार में तीसरा स्थान था। यहाँ पर
प्रतिशत में दूसरा आ गया क्योंकि प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कम है। और तीसरा स्थान यहाँ लेता है सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला। अलवर प्रतिशत में गायब है, तो सर्वाधिक प्रतिशत उदयपुर 23.49%, 23.49%। प्रतापगढ़ है इसके हिसाब से 23.24% और सिरोही हो गया 17.49% के साथ राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से तीसरा जिला। अगर पूछ ले सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का तीसरा जिला कौन सा है, तो सिरोही। हो सकता है सर्वाधिक प्रतिशत दे दे, 2 जिले ना दे, सीधा तीसरा सिरोही दे रखा हो, 3 ऑप्शन में और हो, तो सिरोही जिला सही होगा। ये ऊपर के 3 जिले हैं। प्रतिशत में सर्वाधिक उदयपुर, 2 नंबर पर प्रतापगढ़, तीसरे में सिरोही। आंकड़े के हिसाब से 23.49, 23.5 अर्थात 24% भूभाग पर उदयपुर में वन है। प्रतापगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24% भूभाग पर वन है और सिरोही के कुल क्षेत्रफल के 18% भाग पर वन है। अगर ये आंकड़ा न्यूनतम दृष्टि से पूछे कि न्यूनतम विस्तार में तो चूरू जिला था, क्योंकि चूरू जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और वन जो है कम भूभाग पर है, तो विस्तार की दृष्टि से नीचे से पहला स्थान चूरू का है। अगर प्रतिशत में पूछे तो ये स्थान चूरू वाला ले लेता है जोधपुर। कौन सा जिला? जोधपुर। वन विस्तार में कम जिला चूरू, लेकिन ये जोधपुर क्यों आया? क्योंकि जोधपुर का जो क्षेत्रफल है वह चूरू से ज़्यादा हो गया और क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत निकलता है। तो ये स्थान 1 नंबर किसको मिल गया? जोधपुर को। क्षेत्रफल ज़्यादा होते हुए भी कम प्रतिशत भूभाग पर वन है और चूरू का स्थान आ जाता है दूसरा। और ये तीसरा स्थान लेता है यहाँ पर जैसलमेर। ये कुल क्षेत्रफल के 0.48 हो गया, 0.48% भूभाग पर जोधपुर में वन। यहाँ 0.56% भूभाग पर वन और जैसलमेर में 0.84% भूभाग पर वन। प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम 1 नंबर पर जोधपुर, नीचे की दृष्टि से 2 पर चूरू, 31वां नंबर आ गया जैसलमेर का। सर्वाधिक के हिसाब से उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही हो गए। उदयपुर वन विस्तार में भी सर्वाधिक, वन प्रतिशत में भी सर्वाधिक, तो ये तो याद रह गया। प्रतापगढ़ जो है वन विस्तार में तीसरा और वन प्रतिशत में दूसरा जिला। सिरोही वन विस्तार में था नहीं, ऊपर के 3 जिलों में, और यहाँ प्रतिशत के हिसाब से सिरोही का क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल के हिसाब से वन ज़्यादा है, तो 17.49% के साथ राजस्थान में अपना तीसरा स्थान रखता है प्रतिशत की दृष्टि से। जोधपुर जो है क्षेत्रफल ज़्यादा लेकिन वन कम भूभाग पर, इसलिए प्रतिशत में पहला स्थान है और विस्तार में पहला स्थान चूरू का, प्रतिशत में चूरू का दूसरा स्थान। और जैसलमेर हो गया 31वां जिला, नीचे से तीसरा जिला। क्षेत्रफल को देखते हुए कम प्रतिशत भूभाग पर वन है, मरुस्थलीय और रेगिस्तानी इलाका है। अब हमने सर्वाधिक व न्यूनतम वन विस्तार पढ़ लिया, सर्वाधिक व न्यूनतम वन प्रतिशत पढ़ लिया। अब देखते हैं सर्वाधिक व न्यूनतम वन वृद्धि। सर्वाधिक व न्यूनतम वृद्धि वाले जिले। अब वृद्धि का पता 70वीं भारतीय वन रिपोर्ट के हिसाब से कर रहे हैं कि ये जो 2021 की 70वीं भारतीय वन रिपोर्ट थी, 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित की गई। इस वन रिपोर्ट में राजस्थान में कौन से जिलों में तो वनों में वृद्धि हुई है और कौन से जिलों में कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक वन वृद्धि के हिसाब से पहला स्थान है अजमेर का। कौन से जिले का? अजमेर का। अजमेर में वनों में वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा स्थान रखता है ये पाली जिला, आंकड़े अलग ही आ गए, पाली जिला। और इसी कड़ी में तीसरा स्थान है बीकानेर जिले का। कौन से जिले का? बीकानेर जिले का। ये तीनों जिले प्रतिशत और विस्तार में कहीं भी नहीं दिखे। अजमेर सर्वाधिक वन वृद्धि 70वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार, दूसरा नंबर पाली का और तीसरा हो गया बीकानेर जिले का। अब इनमें वृद्धि हुई कितनी? अजमेर में तो होती है 26.45%,
कितनी वृद्धि होती है? 26.45% वृद्धि। पाली में कितनी होती है? 26.1% के साथ दूसरा स्थान। और बीकानेर में होती है 24.10% वृद्धि। इन आंकड़ों के हिसाब से वन वृद्धि में प्रथम 3 जिले अजमेर, पाली, बीकानेर। अजमेर 26.45, पाली 26.1 और बीकानेर 24.10% वृद्धि के साथ राजस्थान का वन वृद्धि में तीसरा जिला है सर्वाधिक की दृष्टि से। अब यही आंकड़ा न्यूनतम की दृष्टि से पहला जिला है जालोर। न्यूनतम मतलब यहाँ कमी दर्ज हुई, पिछली वन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ कमी दर्ज हुई। पहला जिला हो गया जालोर, दूसरा हो गया करौली। कौन सा जिला? करौली। और तीसरा जिला है सिरोही। अब एक चीज देखना, सिरोही जो है 1% की दृष्टि से राजस्थान का ऊपर से तीसरा जिला है। सर्वाधिक 1% में राजस्थान का तीसरा नंबर आता है। और यहाँ राजस्थान में अगर सर्वाधिक व न्यूनतम वृद्धि देखें अर्थात कमी दर्ज देखें तो कमी में तीसरा कौन सा है? सिरोही है। नीचे से तीसरा नंबर अर्थात 31वां नंबर कौन से जिले का? सिरोही जिले का, जो कि सिरोही जिला 1% में ऊपर से तीसरा नंबर है। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। 1% में सिरोही तीसरा जिला और वन वृद्धि में बात करें तो कमी के साथ तीसरा जिला, कमी के साथ नीचे से तीसरा जिला। जालोर, करौली, सिरोही कमी कितनी हुई? जालोर में होती है 32.46, करौली में होता है ये आंकड़ा 26.16, ये प्रतिशत है। और सिरोही में होता है 13.49% कमी, 13.5, 14 हो गई। ये थे सर्वाधिक व न्यूनतम वृद्धि। इन जिलों में तो वृद्धि होती है अजमेर, पाली, बीकानेर में, और जालोर, करौली, सिरोही में कमी होती है। जालोर में 32.46, करौली में 26.16 और सिरोही में 13.49% के साथ सिरोही कमी के साथ तीसरा स्थान रखता है नीचे से। और यही सिरोही जिला याद रखना 1% की दृष्टि से सर्वाधिक वनों में तीसरा स्थान रखता है ऊपर से। अब देखते हैं राजस्थान में। अब राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम झाड़ी वन। कौन से वन है? झाड़ी वन वाले जिले। एक तो वन होते हैं जो पेड़ों की दृष्टि से हो गए, ये हो गए कंटीली झाड़ियां, घास फूस झाड़ियों के हिसाब से सर्वाधिक व न्यूनतम जिले कौन से हैं? सर्वाधिक झाड़ी वन कौन से जिले में? राजस्थान में। न्यूनतम झाड़ी वन कौन से जिले में? सर्वाधिक झाड़ी वनों के अनुसार एक नंबर आता है पाली का, दूसरा आता है करौली का, ये आंकड़े अलग ही निकलेंगे, और तीसरा आता है जयपुर का, क्योंकि इनमें प्रतिशत में विस्तार तो है नहीं। सर्वाधिक कौन से जिले में है? पाली जिले में है। क्या? राजस्थान में झाड़ी वन। दूसरा करौली जिला हो गया और तीसरा ऊपर से जयपुर जिला हो गया। इन 3 जिलों में सर्वाधिक झाड़ी वन है। और ये झाड़ी वन न्यूनतम कौन से जिलों में है? न्यूनतम पहला नंबर रखता है हनुमानगढ़। सारी खेती, सारी जमीन, सारा भूगोल लगभग कृषि योग्य है, तो यहाँ सबसे कम भूभाग पर झाड़ी वन है। और इसी कड़ी में इसी का पड़ोसी जिला है श्री गंगानगर, यहाँ भी सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है, तो यहाँ वन कम मिलेंगे। और तीसरा है चूरू जिला नीचे से, यहाँ न्यूनतम झाड़ी वन है। हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि धारण करते हैं, तो इन जिलों में वन किसी भी प्रकार के हो सबसे कम ही मिलेंगे। झाड़ी वनों में सबसे कम हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू नीचे से न्यूनतम हो गए, और सर्वाधिक पाली, करौली व जयपुर में हो गए। अब देखिए राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार राजस्थान में वनों के प्रकार कितने हैं? एक तो ये वन संरक्षण अधिनियम है, वह पारित कब हुआ? 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953। और ये प्रशासनिक दृष्टि से, सरकारी दृष्टि से
वनों के प्रकार। ये राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम जो है प्रशासनिक दृष्टि से वनों को बांटता है सरकारी तौर पर। तो राजस्थान में 3 प्रकार के वन बताए गए हैं, 3 प्रकार के वन। किसके अनुसार? राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 के अनुसार राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन हो गए। एक तो हो गए आरक्षित वन, दूसरे हो गए रक्षित वन, और तीसरे हैं अवर्गीकृत। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत 3 प्रकार के वन हैं प्रशासनिक दृष्टि से। और इन तीनों का जो 2021-22 का आंकड़ा है उसके हिसाब से हम अगली क्लास में इन वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के बारे में चर्चा करी। कल की जो हमारी क्लास है 2021-22 की रहेगी प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकारों के बारे में। कल हम इनके बारे में वनों के प्रकार पढ़ेंगे और वनों के उत्पाद भी देखेंगे।